मुख्य सेविका का ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम विवाह के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा गया है, जो आप सिर्फ सुन लो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट है बोगार्डस। विवाह स्त्री व पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, इन्होंने बोगार्डस ने कहा है। सेकेंड रिवर्स। जिन साधनों द्वारा मानव समाज एवं संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया। हिंदू विवाह एक अटूट धार्मिक संस्कार है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। मेलिनोवस्की। विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल के लिए एक समझौता है। इनका एक और परिभाषा है, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अधि जो लिखा है इसको अधिनियम 1955 एक विवाह की मान्यता, कर्मिक एकल विवाह। बहुपत्नी प्रथा में कौन कौन से आ जाएंगी जातियाँ? नागा, भील, गोंड एंड बैगा। भील में भगनी और अभगिनी दोनों आते हैं। नेक्स्ट, बहुपति विवाह प्रथा। संथाल में उराव, खस, राजपूत एंड टोडा। नेक्स्ट, समूह प्रथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। समूह प्रथा में जो विवाह होती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मार्गन का उद्विकास कितने चरणों में है? 5 चरणों में है। यह अवस्थाएं बताई गई। पहला यौन साम्यवाद, दूसरा समूह विवाह, तीसरा डिसिंडोस्मियन विवाह, चौथा बहुपत्नी विवाह एंड पांचवा एक विवाह। नेक्स्ट, वेस्टरमार्क। अपनत्व एवं ईर्ष्या की भावना के कारण हमेशा से विवाह का स्वरूप एक ही रहा है। नेक्स्ट, बैकोफन। बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह तथा एक विवाह की बात की है। अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में क्या? एंडोगामी कहते हैं इसमें, जिसमें जीवन साथी का चुनाव अपने समूह या जाति में की जाती है। बहिर्विवाह एक्सोगामी, जिसमें बाहरी लोगों से विवाह किया जाता है अपने गांव और क्षेत्र से। अनुलोम विवाह हाइपरगैमी, जिसमें उच्च वर्ग का लड़का होता है और लड़की निम्न वर्ग की होती है। प्रतिलोम विवाह हाइपोगामी, जिसमें उच्च वर्ग की वधु होती है, मीन्स लड़की, और लड़का क्या होता है? निम्न वर्ग का होता है। आगम्यागमन एंड निकट अभिगमन इंसेक्टेबो, निकट के लोगों से विवाह नहीं करते इसमें। लेविरेट, पति के मरने के बाद उसके छोटे भाई से विवाह, इसको लेविरेट कहते हैं। सोरोरेट, पत्नी के मरने के बाद उसकी छोटी बहन से जो विवाह किया जाता है उसे सोरोरेट कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में विवाह के 8 स्वरूप बताए गए हैं, और जो मनुस्मृति में विवाह के 8 स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन वशिष्ठ ने विवाह के 6 स्वरूप बताए हैं। अभी हम 8 स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्म विवाह, सर्वश्रेष्ठ विवाह कहते हैं इसको। वेदों का ज्ञाता, उत्पन्न पुत्र जो होता है वो 21 पीढ़ी को पवित्र बनाता है, ऐसा मानते हैं। देव विवाह, यज्ञ कार्यों में निपुण होता है। आर्ष विवाह या ऋषि विवाह, कन्या के पिता को गाय या बैल को ध्यान देकर किया जाता है। प्रजापत्य विवाह ब्रह्म विवाह के समान होता है। असुर विवाह, धन देकर कन्या को ग्रहण करना, मीन्स खरीद कर। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। राक्षस, छल कपट, अपहरण या युद्ध के द्वारा। पैशाच, निष्कृष्ट कोटि का विवाह या फिर बलात्कार के बाद जो विवाह होता है उसको। निषेध क्या है? बहिर्विवाह, अपने समूह, गांव, गोत्र, प्रवर, सपिंड से बाहर विवाह करना होता है। ई वेस्टरमार्क, विवाह की जड़ें परिवार में है। ई वेस्टरमार्क, विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में। मरडाक, एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध। मरडाक, एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब लागू हुआ? 18 मई 1955 को। संशोधन क्या हुआ? 1976 में। और कुल कितनी धाराएं हैं इसमें? 30 धाराएं हैं। धारा 2 में हिंदू के साथ साथ सिख, जैन और बौद्ध की भी सुनवाई की जाती है। धारा 3 में सापिंड विवाह की व्याख्या है, और धारा 5 में विवाह आयु पर बात की गई, जिसमें 21 वर्ष लड़के की आयु, 18 वर्ष से लड़की की आयु। मेहर के प्रकार 4 प्रकार हैं। निश्चित मेहर, या विवाह के पूर्व या विवाह के समय पति द्वारा दिया जाता है पत्नी को। उचित मेहर, यदि विवाह के समय मेहर तय नहीं हुआ है तो अदालत बाद में करती है। सत्वर विवाह, या विवाह से पूर्व या सहवास से पूर्व चुकाना होता है। स्थगित मेहर, या विवाह के समय तय रहता है किंतु तलाक होने पर या मृत्यु होने पर मिलता है। मुस्लिम विवाह के प्रकार, निकाह, मुताह, फासिद, बातिल। निकाह क्या है? वैध विवाह है, स्थायी प्रकृति का। मुताह क्या है? सुन्नियों में स्थायी किंतु शिया में अस्थायी होता है, और मोहम्मद साहब ने इसको वैश्यावृत्ति की बहन कहा है। फासिद अवैध विवाह है, गैर इस्लामिक को इस्लाम कबूल कराना। बातिल विवाह क्या होता है? शून्य विवाह, विवाह की शर्तों का उल्लंघन। मरडाक, इन्होंने 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्य बताए: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और बच्चों का लालन पोषण एवं समाजीकरण करना। मजूमदार एवं मदान ने इन्होंने विवाह के 4 उद्देश्य बताए हैं: घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण बताए गए हैं।
ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा जानने की इच्छा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना आपके लिए सफिशियंट है। ओके।